मित्रों नमस्कार। मैं GSL पांडे DLED के सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए कहानी शिक्षण विषय प्रस्तुत करता हूँ। कहानी शिक्षण प्रत्येक भाषा शिक्षक को आना ही चाहिए। कहानी शिक्षण कक्षा के स्तर को देखकर एवं छात्रों की आयु को देखकर सुनानी चाहिए, तभी उसका प्रस्तुतिकरण सफल होता है। अन्यथा कहानी शिक्षण असफल हो जाता है। आइए कहानी शिक्षण का अर्थ जानते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहानी के विषय में कहा है कि आख्याय का एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को स्थान में रखकर लिखा गया नाटकीय आख्यान है। अर्थात कहानी का एक निश्चित लक्ष्य होता है और वह नाटक की तरीके से बहुत सारी चीज़ें उसमें समान होती हैं, लेकिन उसका आकार छोटा रहता है। इसी प्रकार H.C. वेल्स ने कहा है, कहानी छोटी रचना है। अर्थात उन्होंने बहुत संक्षेप में कहानी का अर्थ बता दिया कि एक छोटी रचना को हम कहानी कहते हैं। उसमें प्रस्तुतिकरण में कम समय लगता है। इसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी की परिभाषा हम देखते हैं। उन्होंने कहानी को गल्प माना है। गल्प एक ऐसी रचना है, गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक भाग या एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसकी शैली, चरित्र तथा कथानक एक ही भाव को प्रकट करते हैं। यहाँ पर भी बताया गया कि कहानी जीवन के एक भाग को, एक पक्ष को रखने के लिए अपना कार्य करती है। उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, उसकी एक निश्चित शैली होती है और किसी विशेष चरित्र को प्रदर्शित करती है। उसमें एक कथानक भी होता है और सब मिलकर एक भाव को प्रकट करते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने कहानी की परिभाषा में ही कहानी के अंदर आने वाले विभिन्न तत्वों पर भी प्रकाश डाल दिया है। आगे हम चलते हैं कहानी के तत्वों की ओर कि कहानी के कितने तत्व होते हैं। हिंदी के विद्वानों ने कहानी के 7 तत्व माने हैं। पाश्चात्य समीक्षकों ने कहानी के तत्वों को स्वीकार किया है। उसी प्रकार भारत के कहानी समीक्षकों ने भी कहानी के तत्व स्वीकार किए हैं। उनकी संख्या 7 मानी गई है। नंबर 1 कथावस्तु, नंबर 2 पात्र एवं चरित्र चित्रण, नंबर 3 भाषा शैली, नंबर 4 कथोपकथन एवं संवाद, नंबर 5 देश काल एवं वातावरण, नंबर 6 उद्देश्य और नंबर 7 कहानी का शीर्षक। देखते हैं इनको क्रम से। पहला है कथावस्तु। कहानी लेखक को कोई न कोई कथावस्तु अपने मस्तिष्क में
अवश्य बना लेनी चाहिए। कथा वस्तु को कथानक भी कहते हैं, अर्थात एक छोटी सी कथा अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में धारण कर लेनी चाहिए। नंबर 2 पात्र एवं चरित्र चित्रण है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि कुछ पात्रों का निर्माण करना चाहिए या कुछ पात्र रखने चाहिए, उन पात्रों के नाम रखने चाहिए तथा वे किसी न किसी चरित्र को प्रदर्शित करने वाले होने चाहिए। अगला क्रम है भाषा शैली। भाषा शैली में 2 भाग हैं। पहला भाषा अर्थात कहानी की भाषा पात्रों के अनुकूल हो। उसी प्रकार शैली भी भाषा के अनुसार हो, पात्रों के अनुसार रखनी चाहिए और अलग अलग लेखकों की अलग अलग शैली भी मानी गई है। कहने का तरीका, अपने विषय को रखने का तरीका ही शैली कहलाता है। अगला पॉइंट आता है कथोपकथन एवं संवाद। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कुछ संवाद इतने प्रभावशाली रखने चाहिए कि जो कहानी पढ़ने वालों को या सुनने वालों को कंठस्थ हो जाएं, हमेशा हमेशा के लिए उनके मस्तिष्क में बस जाएं। अगर ऐसे कुछ संवाद रहते हैं तो वो कहानी अधिक प्रिय हो जाती है। अगला पॉइंट है देश काल एवं वातावरण। तो कहानी को बनाते समय किसी देश के स्थान एवं किस समय की कहानी है, कौन से वातावरण में वो कहानी लिखी गई है, ये सभी चीज़ें रखनी चाहिए कहानी के अंदर, जिससे कि वो कहानी प्रमाणित मानी जाती है। अगला पॉइंट है कहानी का उद्देश्य। यहाँ पर ध्यान दें कि प्रत्येक कहानीकार का कहानी लिखते समय कोई न कोई उद्देश्य रहता है। वे उद्देश्य एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे बालकों के अंदर चरित्र का निर्माण करने का उद्देश्य हो सकता है, बालकों के अंदर ज्ञान को धारण करने का उद्देश्य हो सकता है। इसी प्रकार से अन्य भी उद्देश्य हो सकते हैं। अगला पॉइंट है शीर्षक। प्रत्येक कहानी का एक शीर्षक अर्थात उसका एक नाम अवश्य होना चाहिए। जैसे प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद की कहानियों के कुछ नाम ध्यान दें। जैसे एक कहानी उन्होंने पूस की रात, तो पूस चूँकि सर्दी के मौसम में होता है, तो उस पूस की रात को कहानी का एक नाम दिया है। इसी प्रकार एक कहानी उनकी 2 बैलों की कथा, तो 2 बैल उस कहानी का नाम हो गए हैं। इसी प्रकार अन्य नाम भी हो सकते हैं जो कहानी के विषय में पूरा परिचय देने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार इन तत्वों को ध्यान में रखकर कहानी लिखने की क्षमता भी विकसित करनी चाहिए। ये हम अगले चरण में देखेंगे कि कहानी के उद्देश्य किस प्रकार से होते हैं। ये आज हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी खुश रहें, घर में रहें और निश्चिंत रहें। जय हिंद, जय भारत।